आइए दोस्तों 33 नंबर से कंटिन्यू करते हैं। इसका पिछले जो बनाए हैं सब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बना दिए हैं। आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 33 नंबर। कह रहा है कि एक मकान 5,100 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, तो 5,750 रुपये में बेचने से कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इतना में बेचा है, इतना हानि होता है, तो हमको सबसे पहले लाभ या प्रतिशत या हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्रयमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रयमूल निकालेंगे। आइए देखते हैं। देखिए देखिए कह रहा है कि 5,100 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है। जब 15% की हानि होगी तो आप लोग को बताए हैं कि क्या करेंगे, 100 में से 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 85% बराबर कितना है, इतना रुपए में बेचने पर इतना इक्वल कर देंगे। कोई भी वस्तु आपको बताएं, कोई भी वस्तु अपने में 100% होती है तो 100% बराबर x निकाल देंगे। ठीक है, अब x जो हमारा निकलेगा ना, ये क्रयमूल आएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 85 में x से गुना करेंगे तो 85 गुने x गुने 85% बराबर 5,100 गुने में 100। ठीक है, उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5,100 गुने में 100 बट्टा में 85। ठीक है, 17 पचे 85, 17 तिया 51, डबल जीरो उतर जाएगा। उसके बाद 20 पचे 100, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 6,000 रुपया हमारा क्या आया, ये हमारा क्रयमूल हो जाएगा। अब देखिए बेचा है, फिर वहाँ पे 5,750 रुपये में बेचा है, इतना रुपया उसका क्रयमूल हुआ। ठीक है, इतना रुपया उसका क्रयमूल। जब 6,000 रुपया हमारा क्रयमूल है तो मान लीजिए हमको हानि होगा ना, तो हानि बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, हानि बराबर लिखेंगे क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, है ना, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, माने क्रयमूल में से हम लोग विक्रयमूल को घटा देंगे। तो देखिए कितना आ गया है, 6,000, घाटा में विक्रयमूल हमारा कितना है, विक्रयमूल में 5,750 रुपया है। ठीक है, जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है, 250 रुपया हो जा रहा है, 250 रुपया। अब देखिए हानि हमको इतना हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100, हानि गुने 100 बट्टा में क्या होता है, क्रयमूल, तो क्रयमूल बट्टा में क्रयमूल। तो देखिए हानि हमारा कितना आ गया, हानि हमारा आ गया है 250 रुपये गुने में 100 और बट्टा में क्रयमूल हमारा क्या हुआ, जब क्रयमूल हमारा कितना हो गया, क्रयमूल हमारा 6,000 आया है, तो 6,000 से भाग दे देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, है ना, यानी हमारा कितना आ गया, 25 बट्टा में 6। जब इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग दे देंगे, है ना, तो 4.1/6% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने दो वस्तुओं को 520 रुपये में खरीदा। एक वस्तु को 5% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो देखा कि दोनों वस्तुएं बराबर दाम देती है, अर्थात दोनों विक्रय मूल्य जो है समान हो जाता है, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य निकाले। देखिए इसको हम इतना टिकली बताएंगे जो आप लोग आसानी से इसको बना लेंगे। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि एक आदमी ने दो वस्तुओं को 520 रुपये में खरीदा है। अब देखिए 520 रुपये में खरीदा है तो मान लेते हैं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य माना पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। ठीक है, x रुपया है। दूसरी वस्तु का जो होगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, देखिए 520 में से जब x घटा देंगे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि एक वस्तु पर 5% लाभ, तो जब एक वस्तु पर 5% लाभ, यानी देखिए 5% लाभ, यानी हम देखिए जब लाभ होता है तो क्या करते हैं, 100 में जोड़ देते हैं, तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 बराबर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि दूसरी वस्तु में 10% की हानि, यानी दूसरी वस्तु कितना है, तो दूसरी वस्तु को 10% की हानि, तो दूसरी वस्तु हमारा पर सबसे पहले इतना है तो इसको लिख देंगे, और 10% की हानि कह रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 90 बट्टा में क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए इसको हम जो है
कटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से 100 में कटा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 3 से इसको काटते हैं, 3 त्रिका 9 यानी 30 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 से कटाते हैं तो 5 छक 30, अब 5 सते 35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, अब 7x बचा, तो 7x बराबर इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, और 6 पचे 30 1 31, घटाओ 6x हो गया, ठीक है। अब देखिए 7x इधर है, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 31 20 हो जाएगा, ठीक है। जब 31 20 हो जाएगा तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13x बराबर कितना, 31 20। अब x बराबर 31 20, अब बट्टा में क्या लिखेंगे 13। जब इसको कटाएंगे तो हमारा कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 240 में कट जाएगा, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 240 रुपया। अब देखिए 240 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरी पहला का तो इतना हो जाएगा क्रय मूल्य, है ना। अब प्रत्येक का लागत मूल्य पूछा है तो पहला का क्रय मूल्य इतना हो जाएगा। अब दूसरा का क्रय मूल्य निकालना होगा तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो 540 में से 520 ना था, 520 में से 240 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 280 रुपया। तो देखिए पहला वाला का इतना हो गया, इस सेकंड वाला का आ गया, ठीक है, इतना रुपया। तो ये दोनों आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। आइए देखते 35 नंबर के क्वेश्चन को, इसको एकदम स्ट्रिक्टली बताएंगे, आप लोग आसानी से इसको बना दीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर और बी 25% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उसके लिए 250 रुपये भुगतान करता है तो ए को उसके लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्टली इसको हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। देखिए 35 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक रेडियो जो था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए को ए द्वारा लिख देंगे कि ए द्वारा किया गया भुगतान बराबर x मान लेंगे, ठीक है। अब x गुना क्या करेंगे, देखिए क्या कर रहा है कि ए ने बी को कितना 20% लाभ पर, जब 20% लाभ पर बोला है ना, 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, अब बट्टा में लिख देंगे 100, फिर गुना। फिर कह रहा है कि बी को 25% लाभ पर सी को बेचता है, बी जो है 25% लाभ पर सी को बेचता है, तो 25% लाभ यानी 100 में 25 जोड़ देंगे यानी 125 जोड़ 100 बराबर कर देंगे। देखिए कितना रुपया सी इसके लिए कितना रुपया भुगतान करता है, तो 225 रुपया। अब इसको जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, देखिए 1 0 से 1 0 है ना, 1 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद देखिए 25 चौका 100 25 पचे 125, अब 25 पचे 125 और 25 चौका 100 या 4 तिहाई 12, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौका देखिए 5 चौका 20 और 5 पचे 25 हो जाएगा, और फिर 15 तिया 45। देखिए अब x बराबर देखिए यहाँ पे देखिए बट्टा में 100 बच गया, और यहाँ पे क्या है 15। अब क्या करेंगे कि x बराबर क्या करेंगे 15 गुना 10 कर देंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 150 रुपया हो गया। ये हमारा x का जो है a का, तो a द्वारा भुगतान किया गया कितना हो गया है 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी वस्तु को बी के यहाँ 4% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी के यहाँ 5% हानि से बेचता है। यदि सी को उस वस्तु के लिए 247 रुपये लागत हो तो ए का क्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। इसको भी सेम टू वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। ये भी कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। देखिए इसको सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए द्वारा क्रय मूल्य ए का क्रय मूल्य निर्धारित करना है। तो मान लेंगे कि ए का क्रय मूल्य, माना ए का क्रय मूल्य जो है x है, ठीक है।
और फिर x में क्या करेंगे, देखिए कह रहा है क्या कि यहाँ पे b को कितना परसेंट के लाभ पर, 4% के लाभ पर, यानी 104 बट्टा में 100 लिख देंगे गुना। फिर क्या कह रहा है कि 104, उसके बाद क्या कह रहा है कि सी के यहाँ कितना 5% की हानि पे, यानी 5% की हानि पे यानी 95 बट्टा 100, यानी 100 में से 5 घटा देंगे बराबर कितना 247 आ जा रहा है ना, तो 247 लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको कटा देंगे। देखिए 19 पचे 95 और 20 पचे 100। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे, 19 से काटते हैं, देखते हैं कट जा रहा है कि नहीं, चाहे देखते हैं इसको। देखिए इसको काटते हैं तो 19 एकम 19 19 एकम 19 19 तिया 57 हो जाएगा 13। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो 13 बटे 104, 13 बटे 104। ठीक है, 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको क्या करते हैं कि 4 दूना 8 और 4 पचे 20। ठीक है, यानी उसके बाद देखिए तो कोई कटने वाला है, हाँ इसको कटेंगे 2 से, तो 50 मरतबा में कट जाएगा ना। अब देखिए तो अब x बराबर, देखिए x बराबर इधर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, इधर 5 बचे 25, यानी कितना है 250, यानी x बराबर क्या लिखेंगे 250 जो है इधर इतना रुपया आ जाएगा, यानी एक का जो हमारा निर्धारित मूल्य जो होगा क्रय मूल्य इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, आइए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किसी व्यापारी ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना, देखिए हम इसको बता रहे हैं ट्रिकली, आप लोग इसको बना लीजिएगा, इसके जैसा आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग को पहले बता दे रहे हैं, जिस तरह हम बता रहे हैं इसके जैसा आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग देखिए इसको आसानी से आप लोग समझ लीजिए। देखिए आइए देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम SP1 मान लेंगे, SP1 सबसे पहले क्या करेंगे कि SP1 मान लेंगे और यहाँ पे SP2 मान लेंगे। ठीक है, देखिए पहला में क्या कह रहा है किसी व्यापारी ने एक घोड़े को खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया। देखिए जब 10% लाभ पर बेच दिया यानी क्या करेंगे 100 में 10 जोड़ देंगे, यानी 110% हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि 10% बेच दिया, यदि उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर, देखिए 20% कम में खरीद कर, यानी सबसे पहले क्या करेंगे 20% कम कर देंगे, यानी 100 में से 20 घटाने के कितना हो जाएगा 100। 20% कम में खरीद कर, है ना, खरीद कर 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। देखिए 40% का लाभ होता है, यानी 40% का लाभ होता है, क्या करेंगे 100 में 40 जोड़ देंगे तो यानी 140 हो जाएगा, बट्टा में क्या करेंगे 100। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी इसका SP1 का हो जाएगा 110% है, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 बटे 112, तो 112%। अब देखिए अब क्या करेंगे इन दोनों में से घटाएंगे, तो मान लीजिए 12 में से 10 गया, या इसको कोई किसी में से घटा हुआ है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2% बराबर लिखेंगे। ठीक है, 2% बराबर, देखिए क्या कह रहा है 2% बराबर कह रहा है कितना कम हो जा रहा है, देखिए 10 रुपया अधिक बेच रहा है, तो 10 रुपया अधिक बेच रहा है तो 2% बराबर क्या लिखेंगे 10। ठीक है, 10 रुपया। अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने की क्या कहते हैं 100% बराबर x लिख देते हैं। ठीक है, अब x में 2 से गुना करेंगे तो x गुना क्या हो जाएगा 2% बराबर क्या 100 गुने कितना 10 गुने 100। अब x बराबर क्या करेंगे 10 गुना 100 बट्टा में 2, यानी 2 पचे 10, यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, तो 500 रुपया हो जाएगा। देखिए ऐसा आप लोगों को जो ट्रिक बताए हैं ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं, ऐसा सिंपल सा ट्रिक सब समझने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम भी मोटिवेट होके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, जिससे आप लोगों को आसानी मिले और आप लोग इसको सिंपली वे में समझ सकें। ठीक है, आइए देखते हैं 38 नंबर। और ये सब यदि ट्रिक आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में भी लिख के भेजें कि हाँ सर अच्छा है, ऐसे ठीक है पढ़ाइए। ठीक है, आप लोग कमेंट भी करिए। आइए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 25% कम में खरीद कर और 25 रुपये कम कीमत पर बेचता है तो फिर उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहेगा ना तो बस यही ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। फिर इधर क्या करेंगे, SP1 लिखेंगे, है ना, SP1 लिखेंगे, फिर इधर SP2, इधर SP1 और इधर SP2 लिखेंगे, SP2। देखिए, फिर इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो जब 25% लाभ पर बेचेगा तो 25% लाभ पर बेचेगा यानी 100 में 25 जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 125, तो 125%। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है, दूसरा में क्या कह रहा है कि यहाँ पे 25% कम में खरीद कर, यानी जब 25% कम में खरीदेगा यानी 75 रुपये में खरीदेगा, 75% गुने 25% कम में खरीद कर उसे 25 रुपये कम कीमत पर बेचता तो फिर उसे 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ होता है यानी 100 में फिर क्या करेंगे, जब लाभ आएगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे 100 में। जब ये क्या नाम है, जब इसको अति होगा, क्या नाम है, जब हानि होगा तो उसको घटा देंगे। ठीक है, देखिए 100 हो गया। अब देखिए फिर इसे यहाँ पे लिखेंगे, जो कटने वाला होगा इसको कटाएंगे। फिर तो क्या करते हैं कि 25 चौका 100 या 25 पचे 125। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब देखिए गुना करके इसको भाग दे देते हैं। देखिए 125, ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 375/4%, है ना, परसेंट है, ये भी परसेंट है। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि 125 लिख देंगे। फिर यहाँ पे इसको जब पॉइंट में तोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 93.75 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे घटा देंगे इसको। ठीक है, तो आएगा हमारा कितना, घटाएंगे तो 31.25 आ जाएगा परसेंट। देखिए तो वही कह रहा है कि कितना रुपए अधिक में बेचता है, तो यहाँ पे 25 रुपये कम में बेचता है, 25 रुपये कम में बेचता है, तो बराबर क्या लिख देंगे 25। अब कोई भी वस्तु बताए हैं, कोई भी वस्तु क्या होता है 100% होता है, तो 100% बराबर लिख देंगे x। तो इधर बना देते हैं, ये इधर बना देते हैं। देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर यहाँ पे x में, तो x गुने हमारा कितना हो जाएगा 31.25 बराबर 25 गुने 100। फिर x बराबर 25 गुने 100 बटा में कितना हो जाएगा 31.25। ठीक है, तो जब ये पॉइंट हटाएंगे, है ना, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको आप लोग कटा दीजिएगा। ठीक है, जब कटाइएगा ना, तो हम कटा नहीं रहे हैं, जब कटाइएगा तो इसका आ जाएगा आंसर 80 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 650 रुपये में खरीदी। यदि वह एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचे तो दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी उसी के जैसा बनाएंगे। देखिए जिसमें हम लोग क्रय मूल्य मान लिए थे, है ना, क्रय मूल्य मान के इसको बनाए थे, उसी के जैसा इसको भी बना देंगे। देखिए 39 नंबर है ना, 39 नंबर, इसमें मानेंगे, माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य बराबर, माना पहली घड़ी का क्रय मूल्य जो है x है। ठीक है, तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य बराबर क्या, 650 में से x घटा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहली वस्तु में हमको क्या हो रहा है 20% का लाभ होता है और दूसरी में 25% की हानि। तो सिंपली वैसे ही बना देंगे। पहली में क्या होता है, पहली में 20% का लाभ। ठीक है, अब बराबर दूसरी में क्या होता है कि 50% की 25% की हानि होती है। ठीक है, तो जब 25% की हानि होगी यानी 100 में से 25 घटा देंगे यानी 75 बट्टा में 100। देखिए 100 से 100 कट जाता है। ठीक है, कटा देंगे इसको सिंपल वे में। उसके बाद देखिए इसको कटाएंगे तो 15 पचे 75
5 6 90 5 7 122 15 बटे 120 हमारा कितना हो जाएगा 8x। तो 8x बराबर इसमें गुना करेंगे इसमें, तो ये वाला गुना करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 32 50 माइनस 5x। फिर इधर है हमारा कितना 8x, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में 5x बराबर कितना 32 50 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 32 50। तो x बराबर 32 50 बट्टा में कितना 13, जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा आपका 250 रुपया। ठीक है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, पहली घड़ी का क्रय मूल्य जो हो जाएगा हमारा कितना 250 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य जो होगा हमारा, क्रय मूल्य क्या करेंगे, कितना लिखे थे 650 था, 650 में से x घटाए थे ना, तो x यानी x का मान हमारा इतना आया था, तो x का मान यानी इतना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। आगे भी हम इसको और भी ट्रिकली बताने का प्रयास करेंगे और आगे भी क्वेश्चन सब बनाने का प्रयास करेंगे सिंपल वे में। ठीक है, आप लोग इस पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम भी मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करें। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इसको कमेंट भी करिए, है ना, जिससे हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें बनाने का। ठीक है, चलिए, जय हिंद।